फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जाने वाला सवाल कि कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है ऑप्टिमल एंट्रीज के लिए। आज का सेशन देखने के बाद टाइम फ्रेम्स के आप प्योर लग जाओगे और आइंदा आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि सर कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो अभी तक ओवरऑल हम लोग कवर कर चुके हैं साइकोलॉजी, क्लाइंट मैन की स्ट्रेटजी क्या होती है, एज अ ट्रेडर हमारा गोल क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 रूल्स जो कि हम किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी विनिंग रेशियो इंक्रीज करने के लिए, प्रोबेबिलिटी टू विन एनहांस करने के लिए। तो अगर आपने इस सीरीज के पार्ट्स नहीं देखे हुए तो पहले वो देख ले, क्योंकि उसके बगैर ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इन सब पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब पर अपलोड कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर आपको जी चाहे तो आप उसको देख सकते हो और इधर टिकटॉक के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम फ्रेम्स और स्पेशली मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पर्सनली मैं कौन कौन से टाइम फ्रेम्स को यूज करता हूँ, टाइम फ्रेम्स की अफादियत क्या है, और फिर एज यूजुअल चार्ट्स के ऊपर जाकर हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को। आज के सेशन में हम लोग प्रॉपर एंट्री प्लेस करेंगे विद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, और जो पूरा प्रोसेस होता है ना ट्रेड में एंटर होने का, ये स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करें, टेक प्रॉफिट कहाँ प्लेस करें, तो आज हम प्रैक्टिकली उस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे। तो आ जाते हैं जी टाइम फ्रेम्स की तरफ। ये ध्यान में रखिएगा कि टाइम फ्रेम्स के अंदर जो बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं उनकी अफादियत एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम्स ज्यादा होती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि फर्ज करें कि आपने अपने मुस्तकबिल का कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो क्या आप एक 7 साल के बच्चे से मशवरा लेना पसंद करेंगे या एक 50 साल के बंदे से मशवरा लेना पसंद करेंगे जिसने पूरी उम्र गुजारी हो। टाइम फ्रेम्स की भी बात कुछ ऐसी ही है। जो हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, उनके अंदर डाटा ज्यादा होता है। तो अगर सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल की बात की जाए तो हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर सप्लाई एंड डिमांड का जो इम्बैलेंस होता है उसके अंदर अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम्स ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर आप फर्स्ट टच के अंदर एंटर नहीं हो पाए तो आप सेकंड टच के अंदर एंटर हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स की तादाद ज्यादा होगी उसके अंदर। अब टाइम फ्रेम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं और उनका डिफरेंट मकसद है। तो हायर टाइम फ्रेम्स को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली ओवरऑल डायरेक्शन देखने के लिए कि उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है। उसके बाद आ जाता है एनालिसिस टाइम फ्रेम। एनालिसिस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग अपने रूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जोन्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, मतलब जो हमारा एनालिसिस है वो हम लोग करते हैं एनालिसिस टाइम फ्रेम के अंदर। हायर टाइम फ्रेम के लिए मैं डेली या वीकली का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, एनालिसिस टाइम फ्रेम में करता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया करता था जब मैं मैनुअल ट्रेडिंग किया करता था। अब तो मेरा सारा काम एल्गो का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंट्री टाइम फ्रेम कि अब हमने मार्केट के अंदर एंटर होना है। तो वो किस टाइम फ्रेम के अंदर हम एंटर होंगे? 4 आवर का टाइम फ्रेम। जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो कहां प्लेस होगा? ये बहुत ज्यादा डिटेल से चीजें हम लोग मनी मैनेजमेंट के लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे, और मनी मैनेजमेंट में से जो एक तरीका है आज हम वो भी डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं नेस्टेड जोन्स। तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और प्रॉपर्ली ट्रेड को प्लान करते हैं। अच्छा जी, चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको जरा ग्राफिकली समझा दूं कि टाइम फ्रेम्स की अफादियत क्या है। फर्ज करें कि ये है जी आपका डेली टाइम फ्रेम। जो मार्केट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव की है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी कोई नॉइज नजर नहीं आ रही और मार्केट मूवमेंट्स भी इतनी कोई खास नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको क्लियर पिक्चर नजर आ रही है कि मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी में कैसे गई है। और 4 आवर का टाइम फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं। 4 आवर के अंदर ये वाली मार्केट मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी, जिसके अंदर ढेरों ढेर मूवमेंट्स होंगी, लेकिन एंड रिजल्ट वही होगा कि मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई है। ये रहा आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम। और इसी तरीके से अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम ड्रॉ करें तो उसके अंदर मूवमेंट्स 4 आवर टाइम फ्रेम से बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन ओवरऑल जो एंड रिजल्ट है वो वही होगा कि मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है, लेकिन नॉइज बहुत ज्यादा होगी, मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? वही कि मार्केट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है। ये रहा आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब जो आपका हायर टाइम फ्रेम है इसकी क्रेडिबिलिटी लोअर टाइम फ्रेम से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाटा ज्यादा है। अब ये हायर टाइम फ्रेम के अंदर ये तमाम डाटा रिकॉर्डेड है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स का, और वो आपको ओवरऑल एक बिगर पिक्चर दे रहा है कि मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी में कुछ इस तरीके से गई है। यही वजह है कि हायर टाइम फ्रेम्स की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। फर्ज करेंगे एक डेली टाइम फ्रेम का जो सप्लाई लेवल है वहां से रिवर्सल के चांसेस एज कम्पेयर टू अ 4 आवर सप्लाई लेवल ज्यादा है। अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की अफादियत नहीं है। अभी चार्ट्स पर जाकर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे कि हम ट्रेड में एंटर होने से पहले कैसे कोलैबोरेट करते हैं अक्रॉस सेवरल टाइम फ्रेम्स। तो चलते हैं जी सीधा चार्ट्स की तरफ। अच्छा जी, अब ये ऑड कैट का पेयर ओपन है और ये वीकली का टाइम फ्रेम है। मैं आज आपसे 2 पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा। नंबर 1 कि मैं टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज करता हूँ, और नंबर 2 मैं आपको ओवरऑल एक कुलिया बता दूंगा कि आपने टाइम फ्रेम्स को अपने लिहाज से कैसे इस्तेमाल करना है। मैं बेसिकली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को यूज कर रहा होता हूँ एक ओवरऑल ओवरव्यू लेने के लिए कि हायर टाइम फ्रेम्स में हम किधर लाई कर